दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023-24 की जो परीक्षा छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर 2023 को हुई थी, इसके मैथ पेपर की आंसर की आप सभी के लिए प्रस्तुत है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग मिलाते हुए चलें। तो आइए देखते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सेट पेपर को बता दिया है। आप सभी लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों जो आया हुआ था ये श्रेणी क्रम पर आधारित था, 1 से लेकर 9 तक के प्रश्न। तो पहले प्रश्न में जो सही आंसर बच्चों हो जाएगा, इस वीडियो में आप सभी को केवल हम आंसर बताते हुए चलेंगे, तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। और कभी किसी वीडियो में आप सभी को ये पूरा जो है डिटेल वीडियो बनाएंगे तो आप सभी को समझाते हुए चलेंगे। अभी आप जो है इसकी आंसर की मिला लीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका बच्चों राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन आर। ठीक, सी ऑप्शन पहले का सही जवाब है। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरे में ए ऑप्शन आपका सही है एच। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी ऑप्शन टी एच, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। और चौथा जो क्वेश्चन है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एच। ठीक, इसमें आपका बी आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो 5 में आपका बी ऑप्शन सही है, एच सही होगा इसमें भी। और 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये देखो श्रेणी क्रम पर आधारित आंगिक प्रश्न है और इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन इसमें भी है, 336 यहाँ पर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर। इसमें देखो दिया गया है 2 3 5 7, तो इसमें आधार संख्याएँ आ रही हैं, मतलब 11 आपका अगला अंक होगा। और 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों ये 240 होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपका बच्चों सही आंसर जो होगा वो बी वाला सही जवाब हो जाएगा, 61 आएगा इसमें। और 10 नंबर में जो सही आंसर बच्चों होगा वो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप लोग मिलाते हुए चलें, 872 इसमें सही होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो 11 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा बच्चों, टी आपका आएगा। 12 नंबर की बात करते हैं तो 12 नंबर में आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है बी ऑप्शन आपका रहेगा, यू इज़ द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो श्रेणी को पूरा करो, यहाँ पर लिखा है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 13 का बी आंसर आपका सही बन रहा है। इसके बाद 14 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न थे बच्चों वर्गीकरण से संबंधित थे और ये 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखो 14 नंबर क्वेश्चन जुलाई अगस्त, उसी प्रकार से जनवरी का संबंध किससे होगा, तो 14 का बच्चों सी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, दिसंबर से। ठीक, इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन सच का संबंध झूठ से है, तो उसी प्रकार से काला का संबंध किससे होगा, तो 15 का डी आंसर आपका सही है, सफ़ेद। 16 का बच्चों राइट आंसर जो बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, इसमें पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 17 से लेकर 18 तक के जो प्रश्न थे इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें अलग चुनना था। तो रायपुर, भोपाल, रांची में गोवा इसमें अलग हो जाएगा, ये राज्य है। और 17 नंबर का जो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा लेखक, नाटककार, उपन्यासकार, कलाकार, इसमें आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तो इसमें आपका कलाकार अलग हो जाएगा। और 19 में देखो जो कूट पर आधारित क्वेश्चन थे, अर्थात मतलब कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन था, तो 19 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। और 20 नंबर का जो सही आंसर बच्चों बनेगा वो आपका बन जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, अर्थात डी डी आर ओ, ये संबंध आपका सही होगा। और 21 का जो सही आंसर बनेगा वो आपका ए ऑप्शन बनेगा बच्चों, के डबल ई। इसके बाद जेड, 22 नंबर क्वेश्चन बच्चों जेड बराबर 52 है, तो ए सी टी बराबर 48, तो बी ए टी के बराबर कितना होगा, तो इसका बच्चों राइट आंसर जो बनेगा 22 का सी ऑप्शन बन रहा है, 46। 23 का राइट आंसर जो बनेगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, हवा। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, ये भी आपका देखो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। और 25 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 26 का देखो लिखा है कि किसी कोड भाषा में मेंशन को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में
पैटर्न को क्या लिखा जाएगा, तो 26 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन बनेगा बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और 27 नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न तो बहुत ही क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़े होते हैं, लेकिन अगर आप सोच समझ के लगाए होंगे तो आपने कर लिया होगा। 27 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पी जो है आर का ससुर है। इसके बाद देखो 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन, ये दिया गया है कि एक तस्वीर की तरफ दर्शाते हुए मतलब संबंध पर आधारित क्वेश्चन थे। तो 28 का डी आंसर आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 29 एवं 30 के लिए विवरण दिया गया है, कुछ इस प्रकार से इसमें विवरण था। और इसमें आपका देखो ये भी रक्त संबंध है। 29 का राइट आंसर जो बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा और 30 का भी बी आंसर बनेगा। तो इसमें आपका दोनों में बी आंसर है, तो इसको आप अगर सही लगाए होंगे तो आपका सही जवाब बनेगा। 31 का जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बनेगा बच्चों। ठीक है, 31 का सी आंसर आपका सही है, पिता। 32 से लेकर 34 तक के लिए विवरण यहाँ पर देखो दिया गया है, 3 बिंदु दिए गए हैं। तो एक 32 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है। अब इसमें आपको उधर जो 3 क्वेश्चन टाइप में जो कथन दिए गए हैं उनको पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। तो 32 का बी आंसर सही है, 33 का ए आंसर। 32 का बी आंसर आपका सही होगा और 33 का ए आंसर सही होगा, एडविन। तो 34 नंबर में चलते हैं, और 34 का जो राइट आंसर है बच्चों, हरीश द्वारा लिखित पुस्तक किस विद्यार्थी के पास है। तो ये 34 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बनेगा और 35 का ए ऑप्शन बनेगा। 34 का राइट आंसर आपका सी है। ठीक है, विजय। इसके बाद 35-36 के लिए इधर विवरण दिया गया है, तो इसको आप पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर देखते हैं। तो 35 का जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो आपका ए ऑप्शन बनेगा, एस। और 36 का जो राइट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। ठीक, 36 का डी ऑप्शन क्यों। इसके बाद 37 से लेकर 39 के लिए ये विवरण दिया गया है। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, अर्थात बिना टाइम लगाए क्वेश्चन नहीं हो सकते थे। तो इसके बाद देखो 37 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका बनेगा, उत्तर पूर्व। यह दिशा परीक्षण संबंधित क्वेश्चन था। 38 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर है बी वाला। ठीक, उत्तर पश्चिम। और 39 का जो राइट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा, 5 किलोमीटर। ठीक, तो आप इसको मिलाते हुए चलिएगा। 40 में देखो ये भी आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, एक व्यक्ति प्रस्थान बिंदु से 5 मीटर सीधे चलता है, फिर दिशा परीक्षण और गणित संबंधित क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। हालांकि दिशा परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसका 40 का ए आंसर सही हो जाएगा, 5√2। इसके बाद 41 में लिखा है कि रमण श्रवण के पश्चिम दिशा में है, दिशा परीक्षण क्वेश्चन है। इसका 41 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इसके बाद दिशा निर्देश 42 से लेकर 46 तक के दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन हमने अलग से पढ़ाया हुआ था और इसको अच्छे समझाया हुआ था, तो इस टाइप के प्रश्न शायद आपके सही होंगे। और 42 का मिला लीजिए कौन सा सही होगा। तो 42 का बी आंसर, 43 का ए आंसर। 42 का बी अर्थात 0 हो जाएगा, और 43 का जो राइट आंसर होगा ए होगा, 7। 43 का ए हो गया, 44 का सी आंसर हो जाएगा, 9। और 45 का राइट आंसर, ऐसे कितने डॉक्टर जो इंजीनियर नहीं हैं, तो 45 का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 17। 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 0। और 47 का, इसमें देखो ये क्वेश्चन देखो गणित पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और इनको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है। बॉडमस का नियम आपको आता होगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। 47 का बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये 7 सही, 2/5। 48, 9 + 7 = 58, 3 + 11 = 24, तो 13 + 5 = क्या होगा। तो इसका मान बच्चों आएगा 48 का ए ऑप्शन। ठीक, 48 का ए। 49 का लगा लीजिए, 49 का सी आंसर सही है, 41। और 50 नंबर देखो लिखा है कि ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा और डी का मतलब भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में अक्षर डालिए, तो ऐसे आपको करना था। इसी में आपका जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो ऑप्शन बनेगा 50 का बी आंसर। ठीक, 50 का बी सही हो जाएगा। और 51 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 51 का सी ऑप्शन, 70। 52 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन,
ये 13वां हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये 52 हो गया। 52 का होगा 53 का सी आंसर आपका सही है। मिला लीजिए आप, 53 का सी आंसर आपने अगर लगाया है तो सही होगा। 54 का राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 55 का सी। 54 का ए, 55 का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है गौर से, उसके बाद क्या आंसर देना है। तो इसमें जो आपका आंसर बच्चों बनेगा वो 56 नंबर में सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 56 का सी आंसर बनेगा। कथन और 3 अनिश्चित है। इसके बाद ये प्रश्न देखो, शब्दों को सही क्रम से लगाना था। ये 57 से लेकर 61 तक के प्रश्न। इसमें 57 का डी आंसर आपका सही जवाब है। 57 का डी सही है। 58 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया है उनका सही हो जाएगा। और 57 के बाद 58 नंबर तो बता दिया बी आंसर। 59 नंबर का जो राइट आंसर है वो बनेगा बी ऑप्शन 59 का सही है। 59 का बी आंसर हो जाएगा। और 60 का राइट आंसर जो बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। 60 का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर पर चलते हैं तो लिखा है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सरपंच, राष्ट्रपति। 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 61 का बी आंसर सही है। और 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 62 का ए ऑप्शन 9 सर। 62 के बाद 63 नंबर है, इसका डी आंसर सही है। तो 63 का देख लेते हैं। 63 का डी आंसर आपका 30 मीटर आएगा। और 64 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन सही होगा 50। 65 की बात करते हैं, वहाँ छोटी छोटी संख्या जिसे इतने में से किसी भी से भाग देने पर एक से बचते 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो ऐसी संख्या आपकी आएगी 65 में सी आंसर सही है 301। 66 का राइट आंसर आपका बनेगा सी ऑप्शन 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 नंबर, यदि 21 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 210 है तो 6 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 67 का राइट आंसर ए ऑप्शन है 60। 68 का राइट आंसर आपका बनेगा सी ऑप्शन 15। और 65 से लेकर 75 तक, 69 से लेकर 75 तक के जो प्रश्न थे ये 6 प्रश्न थे लगभग। और इसमें आपको जो है प्रश्न करने थे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लुप्त संख्या बतानी थी। तो इसमें 69 का जो राइट आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन होगा। 69 का सी आंसर यहाँ पर 75 आएगा। 70 का जो राइट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन होगा। 70 का डी 21 यू हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न तो हमारा ये ऐसे प्रश्न, ऐसे टाइप के प्रश्न जो है 3-4 वीडियो हमारे बनाए हुए थे, अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी प्रश्न आपको मिले होंगे। तो 72 का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, 169। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न भी पढ़ाया हुआ था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है ये। 73 का बी आंसर आपका सही है। 49, 74 देख लीजिए। 74 का जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। 74 का ए ऑप्शन। 75 का डी आंसर आपका सही है 52। 76 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया था और इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो 76 का जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो आपका बी ऑप्शन बनेगा, अर्थात 16 त्रिभुज इसमें दिए गए हैं। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा 8। इसमें जो है न्यूनतम सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, और इसका जो 78 का सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका होगा 6, ठीक, 78 का 6 हो जाएगा सही आंसर डी वाला। 79 का जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो आपका जो है ए ऑप्शन होगा। 79 का ए मतलब 5 जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4 5 जो है प्रवेश द्वार हो जाएंगे। और 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पासा से संबंधित क्वेश्चन था और इसमें आपका बी आंसर सही होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81 नंबर, ये भी आपका पासा से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक, सी ऑप्शन मतलब 6 आपका सही जवाब हो जाएगा।
82 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है, तो 82 का बी आंसर आपका सही है 4। 83 की बात करें तो 83 में आपका सही आंसर है बी ऑप्शन, 84 में भी आपका बी आंसर सही है। तो इसमें आपका 3 सही होगा। और 84 से लेकर 86 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें अशाब्दिक जो तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपका देखो प्रश्न आकृति दी गई है और इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा 84 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा और बी ये वाली चित्र दी गई है। इसके बाद है 85 नंबर। 85 नंबर में देखो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 85 का सी ऑप्शन ये आपका सही है। और 86 का जो सही जवाब होगा बच्चों, ये डी आंसर आपका सही जवाब होगा। 86 का डी आंसर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 से लेकर 88 तक के प्रश्न जो थे, इसमें देखो क्या किया गया है। अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, तो 87 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा आपका। 87 का डी आंसर मतलब ये बनेगा। और 88 का प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका बनेगा 88 का बी ऑप्शन। ठीक, 88 का बी ऑप्शन ये है। इसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन, और ये मिरर पर आधारित क्वेश्चन थे, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन। 89 का ए आंसर आपका सही होगा और 90 का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आपने आशा है कि सारा पेपर मिला लिया होगा, मैट और सेट दोनों का। अब 180 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जो भी आपके आसपास के छोटे भाई बहन 7वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको भी अगले वर्ष चांस मिलेगा, तो उनको आप अभी से हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।